कहते हैं कि जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। कुछ ऐसा ही यूक्रेन के साथ उसके सहयोगी कर रहे हैं। जब यूक्रेन युद्ध के शुरुआती साल में और उसके काफी समय बाद तक रूस को बराबरी जवाब दे रहा था और मजबूत स्थिति में था, उस समय उसे हथियारों की जरूरत थी, लेकिन उसे कहीं से मदद नहीं मिल सकी। इस मौके को देखते हुए रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले बढ़ा दिए और उसके बचे खुचे हथियारों को भी नष्ट कर दिया। अब यूक्रेन को अमेरिका से नई सैन्य सहायता मिली है। जब यूक्रेनी सैनिक लंबे समय तक हथियारों की कमी से जूझते हुए लड़ते रहे और उनका मनोबल कमजोर हो चुका है, दूसरी तरफ अब रूस ने भी यूक्रेनी धरती पर काफी बढ़त बना ली है और कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर चुका है। ऐसे में नई अमेरिकी मदद की भी यूक्रेन के लिए बहुत प्रभावी होने की संभावना नहीं है। अब अमेरिकी मंत्री और अमेरिकी प्रशासन के लोग यूक्रेन को कई तरह की मदद के वादे कर रहे हैं, लेकिन जब उसे जरूरत थी और अगर उस समय उसे सैन्य हथियार मिल जाते तो वो रूस के खिलाफ उसे पीछे धकेलने में काफी प्रभावी हो सकता था। लेकिन हकीकत यह है कि उस समय उसे कोई पश्चिमी मदद नहीं मिली। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के साथ एक सम्मेलन के दौरान कहा कि यूक्रेन को उसकी सेना के लिए अमेरिका $2 अरब अतिरिक्त वित्त पोषण देगा। ब्लिंकन ने कहा कि फंडिंग का एक हिस्सा यूक्रेन के घरेलू सैन्य उत्पादन को विकसित करने में जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को लंबे समय से सैन्य सहायता पैकेज देना तो चाहते थे, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध के चलते सहायता पैकेज जारी करने में काफी देरी हो गई। हालांकि बाइडेन ने यूक्रेन की सुरक्षा और रक्षा जरूरतों को तत्काल पूरा करने के लिए $1 बिलियन की सहायता की घोषणा की। इसके बाद पिछले हफ्ते ही $400 मिलियन का एक और पैकेज आया है। ब्लिंकन ने बीते दिन कहा कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सहायता महत्वपूर्ण समय पर आ रही है। इसमें उन्होंने पिछले महीने यूक्रेन के लिए जारी की गई $60 अरब के पैकेज को शामिल किया। ब्लिंकन ने कहा कि हम गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन, मिसाइल और एयर डिफेंस में तेजी ला रहे हैं। इधर यूक्रेन को बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता और अन्य संसाधन मिलने से पहले ही रूस ने युद्ध में एक नया मोर्चा खोलते हुए उसने यूक्रेन के खार्किव इलाके में सीमा पार से हमला कर दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों और पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने यह कदम जानबूझकर उठाया है। रूस के इस हमले से पहले से थका हुआ और गोला बारूद के संकट से जूझ रहा यूक्रेन पूर्वी और दक्षिणी सीमा रेखाओं से सैनिकों और हथियारों को उत्तर की ओर ले जाने के लिए दौड़ पड़ा। बुधवार को रूस ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के उत्तर में 2 अन्य गांवों पर दावा किया है। रूस ने एक बयान में यह भी कहा कि उसके सैनिकों ने लिबोके और लुक्यान्स्की की बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। इधर मंगलवार को यूक्रेन ने पहले कहा कि उसने सीमावर्ती शहर वोचांस से अपने कुछ सैनिकों को हटा लिया है और फिर बुधवार को एक नए अपडेट में यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि उसकी सेना ने वोचांस से रूसी लड़ाकों को काफी हद तक खदेड़ दिया है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के रोबोटिन, जापोरिजिया क्षेत्र के कुछ गांवों के साथ ही डोनेट्स्क और अवदीवका जैसे शहरों के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह से 2 साल से भी अधिक समय से युद्ध जारी है और आगे जैसा माहौल बनता दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है। अब जल्दी यूक्रेन को भी हथियार मिल जाएंगे और वो भी रूसी हमलों का जवाब देना शुरू करेगा। साथ ही रूसी धमकियों से ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि रूस नए परमाणु हथियारों की भी तैनाती कर रहा है और परमाणु हमले की धमकी भी देता रहा है।